हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटीग्रेशन का एक और नया और धमाकेदार लेक्चर। इसमें मैंने जो क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं वो सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक्स का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज की बिगनिंग करेंगे हम लिमिट के साथ, क्योंकि आज मैंने हर फंक्शन में एक लिमिट को मेंशन किया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिट को एनालाइज करते कैसे है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे मैंने x फंक्शन मेंशन करा दिया और मैंने लिख दिया dx। मैंने कहा इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करने के बाद जो इसमें लिमिट फंक्शन हमें मेंशन करके देते हैं मैं उसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से करेंगे आप। तो x फंक्शन है, इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर मिल गया और इसके अपॉन में 2 आ गया। यहाँ पे हमें इसकी लिमिट मिल गई, लिमिट मुझे मिली a से v। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो, 1/2 को बाहर किया तो पहले हम रखते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट x के प्लेस पे हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर। और लास्ट में अगर आप c फंक्शन लगा दोगे, वैसे मैं एक बता दूं आपको सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, a और b अपने आप में खुद में कांस्टेंट फंक्शन है तो मुझे c की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। c कांस्टेंट फंक्शन जब लगाया जाएगा जब मेरे पास वेरिएबल के केस आ रहे होंगे, तो यहाँ पे c लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसका आंसर। और अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के इसमें आइडेंटिटी लगा दो। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट नाउ। अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं इनको कंटिन्यू सॉल्व करूंगा और आपको कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा आज। ठीक है, ठीक है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है 1 और इसकी लोअर लिमिट 1 दे रखी है, अपर लिमिट अपन को a दे रखी है और इस फंक्शन को दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और इनटू में dx दे रखा है और इक्वल में इसने लिख के दिया है 11। तो स्पेशली आप समझ सकते हो, अगर मुझे इक्वल में कुछ फंक्शन गिवन है तो मुझसे 100% किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पे मुझसे a फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको a की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर निकालना है। तो मैं आपको बताऊँ आपको इसके कुछ तरीके क्वेश्चन को क्या करना है। जो मेरा 11 फंक्शन लिखा हुआ है कांस्टेंट नंबर, इसको आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे और इस फंक्शन को जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं सिमिलरली उस तरीके से आप इंडिविजुअल इसको इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। देखो एक्सप्लेन करते हैं। ये 3 मिला, इसका इंटीग्रेट किया तो x³ और इसकी पूरे की लिमिट मिली 1 से a प्लस ये 2 को बाहर किया यहाँ से, इसका इंटीग्रेट किया तो x² और इसकी भी लिमिट ली 1 से a प्लस यहाँ पे 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा x और इसकी लिमिट ले ली 1 से a। इतना करने के बाद अब मैं इस फंक्शन में इंडिविजुअल एक एक फंक्शन की लिमिट को पुट करूंगा। देखो कैसे करते हैं। पहले अगर आप चाहो तो 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हो, इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो। फंक्शन बचा x³ और इसकी लिमिट है a से 1। यहाँ पे फंक्शन बचा a स्क्वायर, इसकी भी लिमिट है a से 1। तो यहाँ पे भी फंक्शन है तो इसकी भी लिमिट है a और 1। ठीक है, अब मैं इन फंक्शनों में लिमिट को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। पहले अपर लिमिट रखा तो x के प्लेस पे a³ माइनस यहाँ पे 1 आ गया, प्लस यहाँ पे भी पुट किया तो x के प्लेस पे a स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यहाँ पे भी पुट किया तो a माइनस 1 आ गया। इतना करने के बाद आप इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो a³ माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 और a माइनस 1, तो 1 1 1 तीनों फंक्शन माइनस के है तो माइनस का 1 और माइनस का 1 ऐड हो जाएगा तो फंक्शन मिला -3, इधर मिला a³ और प्लस का a स्क्वायर और प्लस का a और माइनस ऑफ 3। ये इस फंक्शन का आंसर हुआ और इसके इक्वल में लिखा है 11। ठीक है, अभी मुझे a की वैल्यू इसमें आइडेंटिफाई करनी है तो मैं क्या करूँगा, a³ को लिखा, a स्क्वायर को लिखा, प्लस का a लिखा। ये प्लस का 11 है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 14 हो गया इक्वल में 0। अब आपको इसमें क्यूबिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सिखाता हूँ कि क्यूबिक क्वेश्चन में आप क्या करते हो। आप क्या करो, a के प्लेस पे एक ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे ये मेरा पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो इससे मुझे a की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो मैंने कहा मैंने a की वैल्यू 2 ले ली। अब a की वैल्यू 2 इसमें वेरीफाई करते हैं तो 2 का क्यूब 8 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और प्लस का 2 हुआ, माइनस का 14 हुआ। इनको जब ऐड करेंगे तो प्लस का 14 और माइनस का 14 कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 0। यानी कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू 2 हो जाएगी।
क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या रहती है, इतना पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन को देख के काफ़ी डर जाते हैं कि सर क्यूबिक इक्वेशन तो भूल गए करना। 9th क्लास में सॉल्व की, 10th में सॉल्व की, 11th में सॉल्व की, तो फिर आप बिल्कुल जेन्युइन समझ सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन आई है उसमें आप एक ऐसी वैल्यू पुट कर दो जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन 0 हो जाए। इससे मुझे एक ही वैल्यू आइडेंटिफाई करने में बहुत कम टाइम लगेगा। और देखो मैंने आपके सामने एक ही वैल्यू आइडेंटिफाई कर दी, ठीक है। सिमिलरली इसी मेथड का मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से और एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। तो मैं बताऊं इसका क्वेश्चन का कैसे क्या करना है आपको। देख समझने वाला क्वेश्चन है तो अच्छे से समझना है। एक बार जहाँ पे ना आए तो वहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके एक बार फिर से अगेन समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे था a से b और यहाँ पे लिखा है x³ और dx और इसकी वैल्यू मुझे मेंशन करके दी है 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो x³ का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4 और इसकी लिमिट ले ली a से b और इसको कर दिया 0 के बराबर, ठीक है। आप क्या करने वाले हो, 1/4 को बाहर कर लिया और इसमें लिमिट को पुट करा दिया। तो ये मिला b की पावर 4, यहाँ पे मिला a की पावर 4 इक्वल में लिख दिया मैंने 0। अब यहाँ से 1/4 को कॉमन निकाला, a² और b², लेकिन यहाँ पे पावर क्या दे रखी है 4, तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी को मेंशन करा सकते हैं और यहाँ से मुझे मिल जाएगा b² प्लस a² और b² माइनस का a² और ये कर लिया मैंने 0 के बराबर, ठीक है। मैं इंडिविजुअल फैक्टरों को 0 के बराबर कर सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे कोई वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा, b² माइनस a² इजिकल टू 0, तो b² इजिकल टू a²। तो b की वैल्यू ऑब्वियस है, मुझे दो वैल्यू मिल जाएंगी, b इजिकल टू प्लस माइनस a। तो यहाँ से एक तो b इजिकल टू a आ गया और दूसरा b इजिकल टू माइनस का a आ गया। इतना तो मैंने क्वेश्चन से सॉल्व किया जो मुझे इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा था। और सेकंड पार्ट में मुझे एक इक्वेशन और गिवन दी है, तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे। जो सेकंड पार्ट की मुझे इक्वेशन गिवन है वो x² और dx और फंक्शन की लिमिट है a से b और dx और इजिकल टू में गिवन है 2/3, ठीक है। अब समझने का क्वेश्चन हो गया कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपने इस फंक्शन को सॉल्व किया है सिमिलरली इसको सॉल्व कर दो, बाद में a और b की लिमिट हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। क्या करना है देखो, आप समझ सकते हो। आपको इसको सॉल्व करना है तो x² फंक्शन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इस x² को इंटीग्रेट करा दो तो x³ आ जाएगा और इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी a से b और इक्वल में जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है 2/3। यहाँ से 1/3 को बाहर किया और फंक्शन मिला x³ और b से a और 2/3, 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हो आप और यहाँ पे लिमिट रख दी b³ माइनस a³ इजिकल टू में 2। अब आप एक समझ सकते हो, अगर मैं b इजिकल टू a पुट कर रहा हूँ तो आंसर 0 आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, माइनस का a ले सकते हो। तो b की जगह माइनस का a पुट किया तो ये मिला माइनस का a³, ये भी माइनस का a³ इजिकल टू में 2। इनको ऐड करा दिया तो माइनस का 2a³ इजिकल टू में 2। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन मिला, मैं आपको थोड़ा सा इसको और सिंपल सा करके दिखा रहा हूँ। आप इसमें b ना पुट करके आप क्या करेंगे, देखो क्या करना है, x³ लिखा है, b³ लिखा, माइनस का a³ लिखा, इजिकल टू में 2 कर दिया। तो a की वैल्यू आप पुट कर दोगे, क्या a की वैल्यू पुट कर दी माइनस का b, तो माइनस का b पुट किया तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पे 2 मिला तो ये मिला 2b³ इजिकल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू आपको 1 फाइंड हो गई। अब b की वैल्यू का मैंने ये फंक्शन यूज किया था, तो आप क्या कर सकते हो, b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिली माइनस का 1। तो यहाँ से हमें वैल्यूज की आइडेंटिफाई हो गई, a की वैल्यू माइनस का 1 और b की वैल्यू +1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ वो ट्रिक डाल देते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो बता दूं, प्रैक्टिस करते रहिए, लेक्चर को फॉलो करते जाइए और लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। गारंटी दे रहा हूं इंटीग्रेशन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे एग्जाम में। सिमिलरली जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसमें मुझे अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो थर्ड क्वेश्चन मुझे मेंशन करके दिया है, 0 से k और 1/2 + 8x² और इनटू में dx।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसके आगे लगा दिया है π/6 और मुझसे बोल दिया है कि k की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर दो। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि आपको करना क्या है। तो मैं भी यहाँ पे आप क्या करो, डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप सबसे पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल दो। तो डिनोमिनेटर से मुझे कॉमन मिला, ये तो एज इट इज लिखा। मुझे डिनोमिनेटर से 1/2 कॉमन मिला तो यहाँ पे मिला 1/1 प्लस ये लिखा 4x और स्क्वायर और यहाँ पे dx और इजिकल टू में π/16 और 2 से 16 को कैंसिल कर दिया 8 टाइम। अब आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी बनी थी जो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, a² प्लस x² जिसकी आइडेंटिटी लिखी थी 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर और इसको लिख दिया 2x का स्क्वायर और यहाँ पे dx और यहाँ पे मिला π/8। इतना करने के बाद आप इस फंक्शन को t एनालाइज कर लो और t एनालाइज कर लिया मन में और यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मिला मुझे 1/a tan इनवर्स x/a। तो 2x और अपॉन में 1 और इसका 2 फंक्शन बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल में फंक्शन जो लिखा है वो π/8 लिखा है। इस 2 से 8 को कैंसिल कर दिया तो π/4 बचा और यहाँ से इसको सॉल्व किया तो tan इनवर्स 2x और इजिकल टू π/4। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो इनवर्स फंक्शन को जब भी अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो वो नॉर्मल फंक्शन बन जाता है। तो ये मिला मुझे tan के अंदर π/4 जिसकी वैल्यू हमें 1 पता है तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगी 1/2। तो x की जगह यहाँ पे लिमिट हमें दे रखी है 0 से k तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा 2k और ये मिला 2k तो k की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगी 1/2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली इसी मेथड का मैंने एक क्वेश्चन नंबर 4 ले रखा है, उसमें भी मुझे एक ही वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, देखो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो और इस मेथड के क्वेश्चन और भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिया है वो लिया है 0 से a और फंक्शन है 3x² dx इजिकल टू में a। ये तो देखने में काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और करने में भी उतना इजी है। जितना देखने में इजी है उतना करने में इजी है। आप एनालाइज करो, यहाँ से 3 को बाहर किया और इसका इंटीग्रेट किया तो x³ आ गया और 0 से a और इजिकल टू में 8। इस 3 से 3 को कैंसिल किया तो फंक्शन मिला a³ - 0 और इजिकल टू में 8। तो a³ इजिकल टू 8 तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। क्लियर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत टुच्चू सा क्वेश्चन था और इजी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एक अपने आप में कंपटीशन लेवल में काउंट किया जाता है। तो मैं आप इसको इतना सरल मेथड करवा दूंगा कि आपको जेन्युइन में क्वेश्चन काफ़ी समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिया है मैंने, सबसे पहले 6 करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने मेंशन किया है वो मैंने लिया है 0 से π/2 और ऊपर जो फंक्शन लिया है वो लिया है sin 2x और अपॉन में जो फंक्शन लिया है वो sin 4x और ये भी मिला cos 4x इंटू में tx। इसके काफ़ी सिंपल मेथड है और काफ़ी लेंदी मेथड भी है। तो मैं आपको कहूँगा कि एग्जाम में टाइम बचाना है तो अपन सिंपल सा मेथड सीखेंगे। जब भी आपको डिनोमिनेटर में sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x फंक्शन इस तरीके से गिवन है तो आप क्या करने वाले हो, इस फंक्शन में cos की पावर 4x से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया 0 से π/2 एज इट इज़ लिखा और इस फंक्शन में उठा के ये sin 2x लिखा और इसमें क्या किया cos की पावर 4x से न्यूमरेटर में और cos की पावर 4x से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे cos की पावर 4x लिखा और सिमिलरली sin की पावर 4x और अपॉन में cos की पावर 4x प्लस यहाँ पे डिवाइड किया तो ये 1 बच गया। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, 0 से π/2 लिखा, इसकी आइडेंटिटी ब्रेक कर दो 2 sin x और ये मिला cos x और अपॉन में मिल गया cos की पावर 4x। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ tan की पावर 4x और प्लस और 1। इतना करने के बाद एक cos x से एक कैंसिल कर दिया तो अपने पास जो मिला वो 0 से π/2 मिला, 2 मिला, sin x मिला और यहाँ पे cos की पावर 3x मिला। cos की पावर 3x को अगर मैं ऊपर लेके गया तो sec की पावर 3x आ जाएगा। जैसा कि आप एनालाइज कर सकते हैं cos की पावर 3x है, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो sec की पावर 3x मिला और 1 प्लस tan की पावर 4x मिला और n2 में मिल गया dx।
थोड़ा समझ सकते हो। अब कुछ एनालाइज भी करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करें जिससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाए। तो थोड़ा सोचो। तो मैंने क्या बोला आपको, आप tan स्क्वायर x को 10 की पावर 4x को t मान सकते हो, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ से, देखो थोड़ा सा सिंपल सा कर रहा हूँ क्वेश्चन। इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, 0 से π/2 लिखा, 2 sin x था, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको cos x लिखा, तो इसको मैंने लिख दिया 2 tan x, और यहाँ पे जो मिला वो मिल गया sec स्क्वायर x, और अपॉन में लिखा 1 + tan x, और इसकी भी पावर है 4, और इनटू में dx। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं tan स्क्वायर x को t मानने वाला हूँ। tan स्क्वायर x को मानने का आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा हो जाएगा। तो मैंने लिखा जो tan स्क्वायर x फंक्शन है उसकी जगह dt लिख दिया, t मिला, और tan स्क्वायर x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 tan x, और ये मिला sec स्क्वायर x, और इनटू में dx। इतना करने के बाद अब इस फंक्शन में जब मैं dx से dt में जा रहा हूँ तो इनको इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। यहाँ से इसकी लिमिट को चेंज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट को कैसे चेंज किया जाता है। देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से एनालाइज करेंगे। अच्छा, t = मैंने क्या माना था, tan स्क्वायर x, ठीक है। जब ये फंक्शन x में था तो ये लिमिट x को इंडिकेट कर रही थी। अब फंक्शन t में जा रहा है तो फंक्शन में t की लिमिट को ऑब्जर्व कराना है। तो पहले मैंने पुट किया, यहाँ से मैंने कहा जब x की वैल्यू 0 तो t = tan स्क्वायर 0, और tan स्क्वायर 0 की वैल्यू 0 होती है। मैंने कहा x की वैल्यू π/2, तो t = tan स्क्वायर π/2, और tan π/2 इनफाइनाइट होता है। ये मेरी लिमिट चेंज हो चुकी है यहाँ से। अब लिमिट चेंज करने के बाद इसको अब इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो, और मेरा आंसर निकल के बिल्कुल सिंपल सा आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करना है इसको आप अच्छे से देख सकते हो। देखो, 0 के रिप्लेस पे 0 रखा, और π/2 के रिप्लेस पे इन्फिनिटी रखा, और इस फंक्शन का आंसर मेरा क्या मिला था, जो मैंने आपके सामने लिखा है dt मिला है, और अपॉन में इस फंक्शन को मैं पुट कर सकता हूँ 1 + t², ठीक है। इतना करने के बाद इसका मुझे इंटीग्रेशन पता रहता है, 1 + tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है, और 0 से इन्फिनिटी। इसमें मैंने लिमिट को पुट किया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस का tan इनवर्स 0, तो ये वैल्यू होती है π/2, और ये 0, और मेरा आंसर मिल गया π/2। बहुत सिंपल मेथड से किया है, आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप cos की पावर 4x से डिवाइड कर दो। cos की पावर 4x से डिवाइड करने के बाद आप एनालाइज करोगे कि कितना कठिन सा क्वेश्चन था, कितना इजी हो चुका है। बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इंटीग्रेट पे, ठीक है। मैं इसीलिए आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जिससे आपका माइंड भी थोड़ा डेवलप हो जाए और आप भी सोचने के लिए इसमें इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको मैंने अभी ड्रॉप किया। अब मैं उस क्वेश्चन को करूँगा, ठीक है। देखो अच्छा, बच्चे कहते हैं सर आप भी डिजिटल लगवा लो, तो डिजिटल तो मैं लगा लूँगा, लेकिन पहले आप समझ लो, डिजिटल हो या कैसे भी हो, बस क्वेश्चन समझ आने चाहिए, क्योंकि हमें अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 0 से π/4 10 की पावर nx और dx, ठीक है। इसको प्रूव करके दिखाना है हमें। इसमें i के साथ n+2 और i के साथ n = में 1/n+1, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, और बहुत सिंपल मेथड से सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, इस क्वेश्चन में 10 की पावर nx लिखा है, लेकिन प्रूफ क्या करना है। तो मैंने कहा, मैंने इसको मेंशन किया, ये फंक्शन मुझे in गिवन है। अब in गिवन है, जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या दे रखा है, n फंक्शन दे रखा है। तो मैंने कहा जब n+2 होगा तो क्या करोगे, ये तो 0 से π/4 रहा, जहाँ पे 10n था वहाँ पे n+2 कर दिया और इनटू में dx कर दिया। इतना करने के बाद अब आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे कि यहाँ पे कुछ और बन सकता है, थोड़ा समझो। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा 0 से π/4, ठीक है। 10 की पावर n+2 को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तो एक लिखा 10 की पावर nx और दूसरा मिला 10 की पावर 2x।
आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड आ जाएगी, अगेन फंक्शन वही आ जाएगा। ठीक है, बस मुझे उसको एक्सपेंड करना था, एक्सपेंड कर लिया और 0 से π/4 को ऐसे ही लिखा। अब 10 की पावर nx को मैंने कोई टच नहीं किया, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स की जगह मैंने आइडेंटिटी लगा दी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इनटू में dx। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, 10 की पावर nx का दोनों फंक्शनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लिखा 0 से π/4, यहाँ पे चल रहा है i की पावर n+2। इतना करने के बाद यहाँ पे 10 की पावर nx और ये मिला sec स्क्वायर एक्स माइनस 0 से π/4 और ये मिला 10 की पावर nx और इनटू में dx। अच्छा, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये वैल्यू मेरी किसकी थी, i की पावर n की। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ i की पावर n और माइनस का i की पावर n को इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा i की पावर n, वो भी प्लस का। और इस फंक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करने वाले हैं, और ये मिला sec स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। अब आप इसमें ऑब्जर्व करो, अगर मैं 10x को t मान लूँ तो मेरा फंक्शन क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। तो मैं करने वाला हूँ, मैंने लिखा कि जो 10x फंक्शन है वो t लिख लिया और dt फंक्शन मैंने ऑब्जर्व किया sec स्क्वायर एक्स dx। इतना करने के बाद अब ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो इनकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, मैंने कहा जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0, मैंने कहा x की वैल्यू π/4 तो t की वैल्यू 1। आप यहाँ पे t के फंक्शन को इसको ऑब्जर्व करा दो तो ये मिला 0 से 1, ये माना था t की पावर n और इस पूरे फंक्शन के रिप्लेस कर दिया dt। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो in+2 और प्लस का in इज इक्वल टू दिस, तो in+2 और प्लस का in, इसको जब इंटीग्रेट किया तो t की पावर n+1 और अपॉन में n+1 और इसकी जो लिमिट दे रखी है वो 0 से 1। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, इसमें 1/n+1 को बाहर निकाला और इसमें यहाँ पे t है, पहले 1 पुट किया तो 1 की पावर कुछ भी करो आंसर 1 ही मिलना है, -0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ in+2 और प्लस का in, इसका जो आंसर मिला वो हमें क्या मिल चुका है, 1/n+1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का हमारा, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इसी में का ये क्वेश्चन और बन सकता है। इसमें कभी कभी हमसे पूछता है कि I3, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो मुझे पता चलेगा I1 और I3। तो इस तरीके के फंक्शन यहाँ से बन सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा के जाना और जुड़े रहना लेक्चर के साथ। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ऑल द बेस्ट।